आज 6 अक्टूबर है और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो उसके इतिहास में कभी नहीं था, कभी नहीं हुआ। सीजेआई गवई के कोर्ट नंबर 1 में जिसमें हियरिंग चल रही थी, उनके डाइस पर चढ़कर एक वकील तेज़ी के साथ अपना जूता उतारने लगा और सीजेआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उनके स्टाफ सुरक्षाकर्मी उस वकील को पकड़ लिया, घेर लिया और बाहर लेके चले गए। गवई साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपनी कोर्ट को जारी रखने का कहा कि ऐसे वाक़यों से वो विचलित नहीं होते हैं। ये बड़ी शर्मनाक घटना है जो एक सीनियर वकील, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राकेश किशोर ने ये हरकत की थी और जब ये हरकत की, जूते फेंकने में वो सफल नहीं हो सके तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये राकेश किशोर ने बहुत ही गलत हरकत की थी जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन राकेश किशोर को ऐसा करने का हिम्मत या करने की ज़रूरत या ऐसा दुस्साहस करने का क्या कारण था कि उसको सुप्रीम कोर्ट की चलती हुई कोर्ट में ये सीजेआई के खिलाफ एक जूता फेंकने की हिम्मत हो गई। उसका कारण सीजेआई गवई साहब खुद ही हैं। जब से 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, माइनॉरिटी के हितों का ध्यान रखते हुए हर गवर्नमेंट, हर सरकार काम करती है, हर सरकारी मशीनरी माइनॉरिटी के हित में काम करती है, मेजॉरिटी की अनदेखी करती है, मेजॉरिटी का मखौल उड़ाती है, मेजॉरिटी के कई संस्कार संस्कृति की उपहास उड़ाती है, इंग्लिश के आगे उनकी हंसी उड़ाते रहते हैं। और जो कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति कभी किसी अन्याय का शिकार होता तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी की सुन के हाथों हाथ बड़ी तेज़ी के साथ उसके पक्ष में फैसला देती है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो। माइनॉरिटी के हितों का सुप्रीम कोर्ट बहुत ध्यान रखती है और मेजॉरिटी हितों का ध्यान रखती है। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में एक हियरिंग हुई जिसके अंदर एक वकील ने एप्लीकेशन लगाई थी कि खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर जो खजुराहो है वहाँ पे पुराने कई सौ मंदिर हुआ करते थे। इस्लामी आक्रांताओं ने आधे से ज़्यादा तोड़ दिए थे, तो उसमें से एक मंदिर जो विष्णु भगवान की मूर्ति थी, जिसमें उसका अनुनय विनय यही था कोर्ट को कि उस 7 फुट की विष्णु की मूर्ति का खंडित कर दी गई है मुसलमानों के शासन के दौरान। तो आप है जो पुरातत्व विभाग को आदेश दें कि उसकी मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं लगाई जाए। गवई साहब ने उस फरियादी को कहा कि आप विष्णु भगवान के भगत हैं, जाइए, हम है जो नहीं फैसला देंगे, आप विष्णु भगवान से ही कहिएगा कि वो अपने लिए कुछ करें। ये सनातन धर्म का अपमान करने जैसी बात हुई और करोड़ों सनातनियों को इसमें बड़ा गुस्सा आया और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली। उससे गवई साहब भी बड़े विचलित हुए। उनको कहना पड़ा कि वो सभी धर्मों का सम्मान आदर करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि ऐसे कई वाक़ये हुए जब कश्मीर के अंदर जो हिंसा हुई उसके कारण कुछ सालों बाद कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू सुप्रीम कोर्ट पर अर्जी दाखिल की थी, तो उनकी बात सुनी नहीं गई थी।
उनको कहा गया था पुरानी बातें हम नहीं सुनेंगे। कई कई कानून बनाकर सनातनियों को रोका जाता है। जो सनातनियों के अंदर जो आग और जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ जो क्रोध भड़क रहा है वो उसको नहीं देख रहे हैं। लिब्रांडू और सेकुलर जो लोग हैं वो दूसरे चश्मे से इसको देखते हैं। वो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जो जैन जी के द्वारा प्रदर्शन करके सरकारों को उखाड़ फेंका गया, उसी प्रकार के वो सपने देखते हैं। वो जनता की नब्ज को नहीं पहचान सकते। जनता की नब्ज को महात्मा गांधी ने पहचाना था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पहचाना है। नरेंद्र मोदी ने जनता की नब्ज पहचानी है और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष है जो जनता के मूड को नहीं समझ पा रहा है, जनता किस दिशा में जा रही है। भारत की जनता या जैन जी सनातन धर्म के पक्ष में जा रही है। सनातन धर्म के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में सोचती है। सोशल मीडिया जो इतनी बड़ी क्रांति लेके आया है, उनको एक एक घटनाओं का ज्ञान हो रहा है और इतिहास वो पढ़ रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमारा कहना है कि जैन जी विपक्ष की बात जैसी कर सकते हैं, लेकिन वो विपक्षियों के खिलाफ कर सकते हैं। विपक्षियों को कहीं, इन सेकुलरों को कहीं भारत छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में इन सेकुलरों की, लिब्रांडुओं की और इंटेलेक्चुअल वर्ग की बड़ी दुर्गति हुई इस 11 साल के अंदर। ये बेरोजगार हो गए हैं, इनके पास कोई काम धरा नहीं है। इस कारण जो अमेरिकी डीप स्टेट के जो लोग हैं, सोरोस इत्यादि, वो अरबों रुपए इनको रोजगार के रूप में भेज रहे हैं और ये भारत के खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जिस प्रकार हिटलर ने भी कहा था कि एक झूठी बात को 100 बार बोलने से वो सच समझी जाती है, उसी प्रकार ये विपक्षी खेमा यही कर रहा है। उन सब विपक्षी खेमे का अगुआ राहुल गांधी है, जो कि खुद एक केस, कई केसों के अलावा एक ऐसे केस में फंसा है जिसमें उसको भारत से भागना पड़ सकता है। वो केस है कि ब्रिटिश के अंदर उसने राहुल विंची नाम से एक दूसरे शख्स के नाम से नागरिकता ले रखी है और एक भारत में राहुल गांधी के नाम पर नागरिकता ले रखी है, और जमानत पर दूसरे केस में बाहर है, हेराल्ड केस के अंदर बाहर है वो। तो ये सब बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जो आम लोग हैं उनकी पीड़ा ये समझ नहीं रहे हैं। उनको सब पता चल रहा है, उनकी आंखें खुली है, उनके मस्तिष्क खुले हैं, उनके कान नाक सभी खुले हैं। जब मौका पड़ेगा तो उनको फिर बता दिया जाएगा। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ये कहते हैं कि ये हिटलरशाही है या संविधान को तोड़ रही है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। वो लोकतंत्र से तो आई है, वो कैसे लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी। लेकिन ये अफवाहों के जो हीरो है, अफवाह उड़ाने के जो बहुत बड़े बड़े नायक बैठे हैं, उन्होंने समाज के अंदर ये घृणा फैला रखी है। तो इन सेकुलरवादियों को या लिब्रांडुओं को अपना जीवन बचाने के लिए जो आने वाला समय जैन जी कुछ करना बैठे, वो जैन जी से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, वो जैन जी इनके खिलाफ ही कार्रवाई कर देंगे तो विपक्षियों को भागना पड़ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि आम जनता की नज़र में भारत में सबसे भ्रष्टतम भारत की न्यायपालिका है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ही ये काम करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आम जनता में उसकी पैंठ, उसकी इज्जत होगी। अदरवाइज वो सोचती है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तो समय आने पर पता नहीं कौन सी आंधी चल जाती है तो क्या से क्या उड़ा ले जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना पड़ेगा और अपने में सुधार करना पड़ेगा, मेजॉरिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा। जय हिंद।